तो भाई देखो कसम से कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना कि समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। मेरे को एक बात आज तक सच में समझ में नहीं आई कि जैसे ही विराट कोहली थोड़ी सी ये कोशिश करने लगते हैं कि उनकी सेंचुरी पड़ जाए तो ट्विटर पे कुछ मूर्ख आके ये सेल्फिश कहीं ना कहीं ट्रेंड कराने लगेंगे। कभी कोई ट्रेंड कराने लगेगा चोकली, मतलब होती हो क्या, किस बेसिस पे, किस लॉजिक के साथ ये हरकतें करते हो। कुछ लोग ये लिखने लगते हैं कि रोहित भाई को देखो, कुछ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बस टीम के लिए खेलते हैं। लेकिन एक तरफ कोहली भाई हैं, सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए खेलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मुझको इस सवाल का जवाब दे दो कि कोई प्लेयर अगर अपनी सेंचुरी का सोच के खेल रहा है तो सेंचुरी मार ही लेता है। अगर इतना कैपेबल कोई है ना तो भाई मार ले सेंचुरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हां ठीक है, ये सत्य है कि रोहित भाई इतना सेंचुरी के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं वहां पे थोड़ा सा रन रेट देने की कोशिश करते हैं कि अगर वो गलती से आउट भी हो जाए तो नीचे के जो बैट्समैन हैं उनके लिए काम आसान हो जाए। पर क्या सच में आपको लगता है कोहली भाई ने कल के दिन जो पारी खेली वो अपने लिए खेली? भाई वो बंदा पूरा जीत तक लेके गया है टीम को, और इस मैच में नहीं, अभी तक मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो ये काम कर चुका है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि वो चोकली है, वो सेल्फिश है। तो भाई अगर कोहली सेल्फिश है ना तो मैं चाहूंगा कि हमारी टीम का जो हर प्लेयर है वो ऐसे ही सेल्फिश हो जाए। अगर हो गया तो भाई लगभग हर मैच में हम लोग 400 या 450 रन तो मारेंगे ही मारेंगे। अबे बेवकूफ, तुम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता है कि जब भाई 15-20 बॉलें बची हुई हैं, 8-9 रन चाहिए, तो कोई बंदा वहां पे अपनी सेंचुरी की कोशिश कर ले रहा है और सेंचुरी मारने के लिए कोई सिंगल तो नहीं ले रहा है, चौके छक्के मारने की कोशिश कर रहा था। अब कल के दिन भी बाउंड्री की ही कोशिश कर रहा था ना, बाउंड्री नहीं पड़ी, आउट होकर चला गया, क्या दिक्कत हो गई? क्या उन 3-4-5 बॉलों से ही हमें सारा रन रेट मिल जाएगा? भाई ऑलरेडी इंडिया का रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है, और कोई भी अगर क्रिकेट की समझ रखता होगा ना वो यहां पे ये बता सकता है कि जिस तरीके से इंडिया अभी खेल रही है, जितने इंडिया के पॉइंट चल रहे हैं, आखिर में मामला रन रेट का तो बिल्कुल नहीं फंसने वाला है। और अगर इन 3-4-5 बॉलों तुम्हें लगता है रन रेट फंस जाएगा ना, तो पहले तुमको क्रिकेट की समझ नहीं है, और दूसरा तुम चाहते ही नहीं थे कि विराट कोहली की सेंचुरी पड़े। भाई हमको तो मजा आ रहा था, वहां पे देखो कंफर्म हो चुका था इंडिया जीतने वाली है। जब तक जीत थोड़ी सी फंसी हुई थी, कोहली भाई मस्त टीम के हिसाब से खेल रहे थे, और आखिर में भी कोई बहुत बॉलें बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बस 3-4 बॉलों की बात थी, 3-4 बॉलें ऊपर नीचे हो जाती, क्या हो जाता? वो बंदा जो जीत तक मैच को लेकर आया है वो इतना तो डिजर्व करता ही है ना। लेकिन फिर भी उन मूर्खों को मैं कल के ही मैच से एक ऐसा मोमेंट दिखा रहा हूं जो असल में इंडिया की बैटिंग के दौरान नहीं घटा था, वो घटा था इंडिया की बॉलिंग के दौरान। लेकिन उन लोगों ने या तो देखा नहीं होगा, और अगर देखा होगा तो उस बारे में बात नहीं करी होगी। वो मोमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको अपने आप ये समझ आ जाएगा कि आखिर कोहली सेल्फिश है या नहीं है। पर वो देखने से पहले देखो भाई, भले ही मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन आप लोग बिल्कुल ही गुस्सा मत होइएगा। और मैं जानता हूं कि कल के मैच के दौरान अगर आप विराट कोहली की पारी को एंजॉय कर रहे होंगे तो आपको वैसे भी गुस्सा नहीं आ रहा होगा, और उससे भी ज्यादा खुशी तो आपको ये हो रही होगी क्योंकि आपने ज्वाइन कर रखा होगा एलेक्स भाई का टेलीग्राम चैनल। वहां पे पहले से आ गया था कि कोहली भाई आज के मैच में सबसे ज्यादा रन मारने वाले हैं, और रोहित भाई भी अच्छा खासा स्कोर मारेंगे, और जडेजा की अगर बैटिंग आती है तो वो भी अच्छा स्कोर करेंगे, और ये मैच इंडिया जीतेगी, ये भी कंफर्म वहां पे आ चुका था। तो जाहिर सी बात है आप गुस्सा क्यों करेंगे? क्योंकि आपने तो उन प्रेडिक्शन को उठाया होगा, मस्त टीम वगैरह बनाई होगी या फिर प्रेडिक्शन वगैरह करी होगी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, और ये यूज करके आपने मस्त पैसा छापा होगा। अब अगर आपने नहीं छापा है तो गुस्सा आपको आ रहा होगा, तो भाई गुस्सा शांत करो, अभी जाओ एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके सिंपली व्हाट्सएप कर दो, और बस फिर ठीक है, फ्री में उठाओ वहां से प्रेडिक्शन, और उसके बाद चलते हुए मैच में प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा बनाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं, जाके ज्वाइन तो करो टेलीग्राम, और जैसा मैंने कहा टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप कर दो, बस फिर देखो कमाल। लेकिन अब आते हैं उस मोमेंट के ऊपर जिसकी बात मैं बार बार करे जा रहा था। तो भाई देखो, अगर तुमने कल के दिन इंडिया की बॉलिंग देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि कल के मैच में इंडिया की जो फील्डिंग रही थी वो थोड़ी सी नाजुक रही थी। भाई कल के दिन तो जडेजा ने ही कैच छोड़ दिया था, उसके बाद केएल राहुल ने भी एक कैच छोड़ा था, थोड़ी बहुत कीपिंग में मिसफील्ड भी हुई थी, और बुमराह भाई तो अलग ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भैया गिरेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, हमको वापस एनसीए नहीं जाना है, क्योंकि आपको हमारी बॉलिंग की जरूरत है और हमें खुद भी हमारी बॉलिंग की जरूरत है। तो बेकार में भैया ना ज्यादा दौड़ेंगे ना ज्यादा डाइव मारेंगे, जिसके चलते एक उन्होंने इतनी बुरी मिसफील्ड कर दी थी कि रोहित भाई का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान में पहुंच गया था। लेकिन तब क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? जो कोहली असल में 30 यार्ड में खड़े थे वो खुद आते हैं रोहित शर्मा के पास और कहते हैं भाई मेरे को पीछे लगा दे, मैं पीछे बाउंड्री देख लूंगा, इन लोग को थोड़ा सा आगे रख लो, आगे पे ही यहां पे रखो ताकि ज्यादा मिसफील्ड ना हो, एक इजी स्पॉट इन लोग को दे दो, पीछे मैं भाग भी लूंगा, दौड़ भी लूंगा, जो करवाना है कर लूंगा। और फिर इस बात को रोहित भाई मानते हैं। रोहित भाई कहते हैं कोहली भाई
अब आपके हवाले वतन साथियों, पता नहीं इन लोग को क्या हो गया है। आप जाइए बाउंड्री पे, आप बाउंड्री संभालिए, क्योंकि आप भले 34-35 साल के हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर है इंटेंट, आपके अंदर है असल कमिटमेंट। हाँ, वो बाकी प्लेयरों में भी है, लेकिन हम जानते हैं कि आप भैया अगर खड़े हैं तो आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। अगर 1% भी वो बॉल रुकने की चांस होगी तो आप कूद जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बॉल रोकने की कोशिश पूरी करेंगे। अब वहां पे पहले तो विराट कोहली ने जो स्टेप अप किया था उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सच में उसको सेल्फिश होना होता, मस्त भैया आगे खड़ा था, एंजॉय करता, क्या पीछे लगना, आगे तो फुटेज भी ज्यादा मिलती है, ज्यादा आप कैमरा पे आते हो, लेकिन ये कोहली ने खुद कहा कि मुझे पीछे जाना है। और रोहित भाई के दिल में जो कोहली के लिए इज्जत है, उन्होंने उसकी बात को माना, उसको अप्रिशिएट किया और कहा बिल्कुल भैया आप कह रहे हैं तो सही होगा ना, आपने तो हमसे ज्यादा कप्तानी करी है और आप तो वाइस कैप्टन रहे हैं धोनी भाई के साथ, तो आपके पास तो बेशुमार अकल होगी, जाइए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा करिए, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाउंड्रीज पूरे तरीके से रुकने लगी थी, बाउंड्रीज पे कोई भी मिसफील्ड नहीं हो रही थी और लोग कहते हैं कोहली भाई तो सेल्फिश हैं। अगर सच में सेल्फिश हैं तो भाई ठीक है ना, मैं कह तो रहा हूं जो बाकी बैट्समैन हैं वो भी लीडिंग रन स्कोरर बन जाएं, मतलब कोई बंदा आपके देश से है और आपके देश का होके वो वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट का जो क्रिकेट की सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है उसमें सबसे ज्यादा रन मार के बैठा हुआ है और हम इतने बड़े मूर्ख हैं, हम नहीं हैं, हमारे देश के कुछ इतने बड़े हुतिये हैं जो इस बात में डिबेट कर रहे हैं कि कोहली सेल्फिश है या नहीं है। तो भाई ठीक है, तुम्हारे लिए कोहली सेल्फिश है ना, तो तुम्हारे लिए सेल्फिश ही होना चाहिए, उसको ऐसा बनना भी नहीं है कि तुम उसके फैन बनो, क्योंकि असल में ये उसकी बेइज्जती है और बेकार में तुम अगर उसके फैन बन जाओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। वैसे जो कोहली को सेल्फिश कह रहे हैं, मतलबी कह रहे हैं, उनका मैं थोड़ा सा दिल तोड़ना चाहूंगा। जिनको ये लग रहा है कि कोहली अपनी सेंचुरी मारने की कोशिश में लगे हुए थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन जब विराट कोहली अपनी सेंचुरी से मात्र 4-5 रन ही दूर थे, उस वक्त पे हॉट स्टार पता है कितने लोग लाइव उसकी बैटिंग देख रहे थे? 4.3 करोड़, जो अपने आप में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक रिकॉर्ड बन गया था। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन होती है लोग हैं जो बैठ के विराट कोहली को सेंचुरी मारते हुए देखना चाहते थे? क्यों देख रहे थे कि एक बंदा सेल्फिश है, वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है? बेकार में अपना काम करना चाहिए था इन लोग को, बेकार में क्यों वहां पे मैच देख रहे थे? तो भाई ये लोग जो थे ना, ये समझ सकते थे कि विराट कोहली यहां पे क्यों सेंचुरी मार रहे हैं और पूरा देश क्यों चाहता है कि विराट कोहली यहां पे सेंचुरी मारे, क्यों जडेजा चाहते हैं, क्यों रोहित शर्मा चाहते हैं, क्यों पूरा डगआउट वो जो एकदम इंटेंस होके बैठा था कि कोहली सेंचुरी मार दें, वो उनको पता है वो क्यों बैठे थे। क्या उनको भी लग रहा होगा ये सेल्फिश है? हाँ, तभी थोड़ा सा नर्वस हो गए होंगे कि क्या यार ये सेल्फिश पना दिखा रहा है और सेल्फिश होके अब सेंचुरी मारने जा रहा है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या कोहली सच में एक सेल्फिश प्लेयर है? उन्होंने कल के दिन या फिर इससे पहले मैच में जब सेंचुरी मारी तो वो उन्होंने एक सेल्फिश वाली इनिंग खेली थी? इस बारे में आपकी जो भी राय है भाई कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आखिर क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है धीरज राठौर, जो पूछते हैं कि भाई रोहित शर्मा कैसा प्लेयर है? भाई एक नंबर प्लेयर है। कैसा प्लेयर है, क्या होता है? भाई एक नंबर प्लेयर है, मस्त प्लेयर है, फाड़ू प्लेयर है। और क्या खूबियां हैं उनकी मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हाँ ये सत्य है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, लेकिन जहां रोहित भाई खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते ही नहीं है, वो शुरुआत नहीं छोटा कर देते हैं। अब कल के दिन इंडिया जो मैच जीती है, देखो टारगेट कोई बहुत छोटा नहीं था, लेकिन कभी भी ना हमें रन रेट का खतरा नहीं लगा, क्योंकि शुरुआत में रोहित भाई ऐसा गर्दा मचा दिए थे, मजाक में ऐसे छक्के लगा रहे थे कि भाई तुम न्यूजीलैंड के बॉलरों का मुंह देखते। एक होता है कि कोई बैट्समैन बहुत मार रहा हो ना तो बॉलर जो है वो दुखी होने लगते हैं, लेकिन जब रोहित भाई मार रहे होते हैं तो बॉलरों की हंसी निकल रही होती है, मतलब उन्हें ये लग रहा होता है कि भाई यहां पे कुछ नहीं हो सकता है, वो खुद पे हंस रहे होते हैं, अपनी बॉलिंग पे हंस रहे होते हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग भी इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर रोहित शर्मा कैसे प्लेयर हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपको लगता है कोहली भाई ने जो पिछली 2 इनिंग खेली हैं उसमें उन्होंने एक सेल्फिशनेस दिखाई है, वो मतलबी है जिस तरीके से खेलते हैं? इस पे आपकी जो भी ऑनेस्ट राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस चीज में एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा बहुत ही अच्छे जवाब देते हुए, लेकिन फिर भी जितना मैंने आपको बताया है, जितना आपको दिखाया है, उस बेसिस पे आपकी क्या राय है कमेंट में जैसा मैंने कहा बता दीजिएगा। मन में कोई सवाल है तो भैया डीएम आपको करना है हमारे इंस्टा लिंक पे, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी जाइए जाके भैया सवाल डीएम करिए। आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे वो सवाल फीचर किया जाएगा। और एंड में जैसा कि आपको पता ही है कि भैया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ही एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए जाके ज्वाइन करिए। एक्यूरेट पोजीशन पहले ही आ जाती है, 12 बता चुका हूं, व्हाट्सएप में स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं और आने वाले
मैचेस में मैच देखते देखते पिटिशन का यूज करके पैसा कमा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फ्री है भैया, तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।